Hello guys, welcome back to the channel and in this series we are talking about the revision notes. पहले वीडियो में हमने बात की है प्रीवियस चैप्टर्स की पार्टनरशिप की, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, डेथ। इस वीडियो में करेंगे फंडामेंटल्स, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर। हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर मिस आउट कर चुके हो देन डू चेक आउट द एंटायर प्लेलिस्ट फ्रॉम द चैनल। यहाँ पे ये है पार्ट 1 और ये पार्ट 2। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं फॉर द सीबीएसई अपकमिंग एग्जामिनेशन। सब चेकआउट करो, प्लेलिस्ट है यहाँ पे सीबीएसई की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट। डू चेक देम आउट एज वेल। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी वीडियो आए फट से नोटिफिकेशन पहुंच जाए और तुम लोग आराम से प्रिपेयर कर पाओ। सारे दोस्तों के संग शेयर कर दो ताकि वो लोग भी प्रिपरेशन में पीछे ना रहे। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम रिटायरमेंट, डेथ एंड रिजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान रखने की चीज़ें हैं, याद रखने की चीज़ें हैं जस्ट बिफोर द एग्जाम। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कब कब हो सकता है? रीजंस हो सकता है डिस्प्यूट के टाइम में, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका बिजनेस पे, ओल्ड एज, इलनेस, या फिर द पर्सन वांट्स टू डू अदर वर्क, और देयर कैन बी अदर रीजंस एज वेल। Then, what are the amounts due to the deceased partner or the retiring partner? क्या क्या मिलेगा उसको? पहला है उसका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस उसको दिया जाएगा। Then any salary, commission, interest up to the date of death या retirement जो भी due है the person should get. Proportionate share in the profit of the firm till the date of death. Proportionate share in the goodwill of the firm। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं। गुडविल रिटायरिंग पार्टनर को या डिसीज पार्टनर को मिलेगा ही मिलेगा। सो अगर क्वेश्चन में अलग से मेंशन नहीं किया है तो भी इस बात का ध्यान रखना है। प्रोपोर्शनेट शेयर इन द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स वो भी उसको दिया जाएगा। एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें उसको मिलेंगी। क्या क्या उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा या डिडक्ट होगा? अगर कोई कैपिटल बैलेंस का डेबिट बैलेंस है देन दैट ड्राइंग्स को जो उसने किया है, शेयर ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ, शेयर इन द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एंड द शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, ये सारे अमाउंट उसे कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगी। ओके, एंड जो नेट अमाउंट आएगा जो उसको दिया जाएगा, एंड दैट पेमेंट कैन बी इन लम सम और इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है। So now there are some legal provisions as per the partnership act। जैसे अगर उसका पैसा रखा जाता है बिजनेस में एज अ लोन देन इट इज अ 6% इंटरेस्ट बेयरिंग लोन, अगर कोई मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, या फिर उसको फुल पेमेंट कर दिया जाता है इन कैश। ठीक है। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो उस रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन करते हैं, सो गेनिंग रेशियो में गेन करेंगे। और गुडविल का कॉम्पनसेशन जो मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर को, वो गेनिंग पार्टनर्स ही देंगे उसको इन देयर गेनिंग रेशियो। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा इन देयर गेनिंग रेशियो। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर जाएगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तो पता ही है, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है। सो अगर नया रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में ही उसको शेयर करेंगे अपना पीएसआर। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है हाउ टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, शुड बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग फॉर यू इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड वेल। गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यूरिंग रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। और दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, दैट व्हेन गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स, मतलब बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं है। इसका मतलब सिंपल है, जस्ट रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल ढूंढना है और उसको वो दे देना है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। ठीक है, गेनिंग रेशियो में ये चला जाएगा। अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर करता है तो एक एडिशनल एंट्री आ जाएगा विच इज जस्ट राइटिंग ऑफ दैट गुडविल इन द ओल्ड पीएसआर अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। तो ये जो है एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट वाली, ये हर जगह ही नियम है, नॉट ओनली इन रिटायरमेंट डेथ, इवन एडमिशन में भी अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर करता है या चेंज इन पीएसआर में भी, तो उस गुडविल को राइट ऑफ करना होता है पहले इन द ओल्ड रेशियो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बोल लो। ठीक है। उसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर डिसीज पार्टनर यहाँ पर है उसको उसका शेयर दिया जाएगा, जो कि जस्ट प्रीवियस जर्नल जो हमने डिस्कस किया वही होगा यहाँ पे इन द गेनिंग रेशियो। ठीक है। नाउ हिडन गुडविल केसेस हो सकते हैं जहाँ पे गुडविल इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड, लेकिन ये ढूंढना पड़ेगा
देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग इट आउट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसको गो थ्रू करके समझ लो। जो भी हिडन गुडविल है, जो भी एक्स्ट्रा पैसा रिटायरिंग पार्टनर को दिया जा रहा है, दैट इज ड्यू टू द शेयर ऑफ गुडविल ओनली। जैसे क्वेश्चंस में अगर बोला हुआ है कि रिटायरिंग पार्टनर का ड्यू है 60 बट उसको दिया जा रहा है 90, ठीक है, तो एक्स्ट्रा 30,000 जो दिए जा रहे हैं वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल ही है, जो गेनिंग पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशियो में उसको देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, क्योंकि गुडविल बहुत बार क्लियरली मेंशन नहीं होता है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ये जैसे नॉर्मल हम एडमिशन में किया है वैसे ही यहाँ पर भी होगा। इवन चेंज इन पीएसआर में जैसे हमने किया था, नथिंग डिफरेंट, जस्ट बी केयरफुल अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, देन द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर, जो हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किए वही पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट किए हुए हैं, उसको क्या क्या मिलेगा। नाउ द पेमेंट विच इज डन टू द रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर कैन बी इन अ लम सम, एक ही बार में टोटल पेमेंट कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी वी वेरी केयरफुल, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कैसे किया जा रहा है, ठीक है, इन दैट केस दैट अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि द पेमेंट इज डन इन कैश और पेमेंट इज डन इमीडिएटली बाय चेक, देन द एंट्री इज रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ठीक है, being the amount due to the retiring partner paid. नाउ द रिमेनिंग पार्टनर्स, उनको पेमेंट करने के लिए, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने के लिए, दे माइट हैव टू ब्रिंग इन सम मनी, उनका कुछ शॉर्टफॉल हो सकता है या कुछ एक्सेस कैश हो सकता है उनके पास। सो वो एडजस्टमेंट करने के लिए दे माइट हैव टू ब्रिंग इन कैश, जिसके लिए एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद वो पेमेंट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर, देन इन दैट केस रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, तो इससे चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है इसलिए। और अगर पेमेंट थ्रू बैंक लोन किया जा रहा है, ठीक है, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने के लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कुछ बैंक लोन ले रहे हैं, देन रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और यू कैन मेक सेपरेट एंट्रीज कि पहले बैंक लोन ले लिया एंड देन रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर दिया। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। नाउ सेकेंड मेथड है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, जहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट लमसम में नहीं किया जा रहा है बल्कि इंस्टॉलमेंट में किया जा रहा है। ठीक है, लोन, उसको लोन के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो 6% पर एनम स्टैंडर्ड माना जाएगा। पहला जो एंट्री है दैट इज रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, मतलब जो इसका बैलेंस ड्यू है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। और उसके बाद अब कुछ पेमेंट इमीडिएटली होते हैं, सो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जो इमीडिएट पेमेंट हो गया। उसके बाद अब हर साल पेमेंट होगा या हर 6 मंथ के इंटरवल पे पेमेंट होगा, वो क्वेश्चन पे दिया रहेगा, और उस पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड देन पेमेंट अगेन रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और जो इंटरेस्ट है दैट विल बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है, जैसे हमने प्रीवियस सम में देखा था, प्रीवियस सिनेरियो में देखा था एडमिशन के टाइम। तो यहाँ पर भी अगर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, गो थ्रू द इन्फॉर्मेशन, एडजस्ट द कैपिटल्स, डू द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, एंड देन कोई भी शॉर्टफॉल अगर है दैट इज ब्रॉट इन, सो कैश बैक अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कोई सरप्लस है तो विड्रॉ करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और अगर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट्स हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा ये भी इन्फॉर्मेशन, देन इंस्टेड ऑफ कैश बैंक करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट विल कम इनटू पिक्चर। ठीक है, और डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ओके, कैलकुलेशन का देयर आर टू वेज, ऑन टाइम बेसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर। यहाँ पर भी क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, क्वेश्चन पे जैसे बोला रहेगा वैसे करना है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। क्वेश्चन अगर मैं बोलेगा कि सेल्स टर्नओवर के बेसिस पर दिया हुआ है कुछ इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट इतना हुआ था और 6 महीने बाद वो डिसीज हुआ है, देन 6 महीने का प्रॉफिट you have to calculate on that basis, just unitary method apply करना है and you have to do the calculation, time basis पे भी वही है, simple maths का logic use करना है to be able to calculate this share of deceased partners profit। ठीक है, similarly interest on capital भी वैसे ही होगा, जितने महीने एक्स्ट्रा है आफ्टर द ईयर एंड उतने महीनों का इंटरेस्ट ढूंढना है इनटू नंबर ऑफ मंथ्स बाई 12। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट है यहाँ पर, जिससे आइडिया हो जाएगा क्या क्या उसको मिलता है। बैलेंस बीडी उसका ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, गुडविल टू, देन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, रिवैल्यूएशन लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया उसका लॉसेस,
डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर है, अगर लोन में जाता है तो डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट हो जाता है वो। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है टू कैलकुलेट, गो थ्रू कर लो उसको सो दैट यू आर एबल टू कैलकुलेट द सम फ्लॉलेसली इन द एग्जाम। अब चले आते हैं पार्टनरशिप के लास्ट चैप्टर में जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ ही मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है मतलब पार्टनर्स के आपस का अग्रीमेंट डिसॉल्व हो रहा है, विच इज लाइक रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, जो कि होता है ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ड्यूरिंग रिटायरमेंट, ड्यूरिंग डेथ ऑफ अ पार्टनर, और इवन इफ दे आर चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इन सारे केसेस में पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, ना कि फर्म डिसॉल्व होता है, एंड दे फॉर्म अ न्यू अग्रीमेंट। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जब भी रिजोल्यूशन का बात हो, आर दे टॉकिंग अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आईएससी में ऐसा एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज़ को मिस आउट कर दिया था, इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल। रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब बोला जाता है दैट मीन्स द फर्म इज डिसॉल्विंग, और जहाँ पे फिर रियलाइजेशन अकाउंट कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, ये डिफरेंसेस है, गो थ्रू कर लो फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन। मोड्स ऑफ रिजोल्यूशन में चले आते हैं, जहाँ पे डिसोल्यूशन हो सकता है बाय अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, कैन बी थ्रू कंपल्सरी डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी एमसीक्यू बन सकता है एक ठो कि कौन सा रीजन है आउट ऑफ द फोर जिसके तो डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। सो अगर सारे रीजंस पता है तो आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे और एक मार्क अपने लिए सिक्योर कर पाओगे इन द एमसीक्यू। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू ही होता है, जैसे पेमेंट ऑफ लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। ठीक है, सो लॉसेस का पेमेंट होता है फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, एंड लास्टली इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका भी एक सीक्वेंस आया था आईएससी में इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पे रियलाइजेशन ऑफ अकाउंट एंड पेमेंट ऑफ लॉसेस के ऊपर में एक क्वेश्चन था। ठीक है, सो यू हैव टू नो द सीक्वेंस। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, यू शुड बी अवेयर कौन सा आइटम कौन सा कहाँ पे आता है, इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड वेल। चले आते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ रियलाइजेशन सम। सो पहली एंट्री, सारे एसेट्स को ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, इंडिविजुअल सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दो। गुडविल है, रियलाइजेशन अकाउंट टू गुडविल, एंड देन अगर पैसे आते हैं बेचकर तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, देन ऑन सेलिंग इन द मार्केट वैल्यू अनडिस्क्लोज एसेट्स अगर हैं, सेल कर रहे हो तो कैश बैंक टू रियलाइजेशन ही होगा, और कोई पार्टनर को टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा। प्रोविजंस अगर है रिलेटिंग टू एसेट्स, कोई एसेट्स है उसके अगेंस्ट में कोई प्रोविजंस है या रिजर्व्स है, देन वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एसेट्स उनके प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो पार्टनर्स के आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल account or current account debit to profit and loss account. The profit is distributed among the partners in their PSR. Closing of the various liabilities, liabilities account debit to realization, ये ट्रांसफर कर दिया liabilities को, और वन बाई वन सारे liabilities को पे ऑफ करना है, ये याद रखना। liabilities to be paid off at the end of the realization function, realization activity, if nothing is mentioned external liabilities को पे ऑफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत बार नहीं बोलता है कुछ भी किसी एक्सटर्नल लाइबिलिटी के बारे में, तो मैं आइडेंटिफाई करके उसको पे ऑफ कर देना है, ये सबसे ट्रिक पार्ट होता है। अकाउंटिंग अनडिस्क्लोज लाइबिलिटीज भी सेम चीज़ है, पे ऑफ करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी ले जा रहा है देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। कोई भी रिजर्व्स अगर हैं, जैसे कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर पीएसआर देन टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। एसेट्स बेच के पैसे मिले, कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन, एसेट्स टेकन ओवर हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई क्रेडिटर अगर एसेट ले गया है देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एट एन अग्रीड प्राइस। ठीक है, और अगर कोई क्रेडिटर एसेट्स टेक ओवर करता है फ्रॉम द फर्म इज इक्वल, दोनों सेम प्राइस में ले जाते हैं, देन कोई इसके लिए कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में बैठे हैं, एसेट भी और क्रेडिटर भी दोनों आपस में नलीफाई हो जाएंगे, उसके लिए कोई एंट्री नहीं आएगा। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स रिलेशन टू बैंक, और अगर कुछ पैसे हैं अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर इज लेस देन द वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर्स,
और द क्रेडिटर्स पे ऑफ द एक्सेस अमाउंट टू द फर्म, क्रेडिटर्स कुछ पैसे वापस देते हैं, देन बैंक टू रियलाइजेशन, जो बहुत रेयर केस होता है। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज है रियलाइजेशन टू कैश बैंक, liabilities taken over by any partner relation to partners capital current account। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है जो फर्म ने पे किया है, देन रियलाइजेशन टू कैश बैंक। ये बहुत ध्यान रखना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर बैठते हैं। अगर फर्म ने पे किया है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस टेकन बाय एनी पार्टनर, पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पे करेगा, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ओके, लेकिन अगर क्लियरली मेंशन्ड है दैट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय एनी पार्टनर, देन दिस अमाउंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर को बेयर करना है, पार्टनर ने ही पे किया है, तब कोई एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनर को बेयर करना है और फर्म ने पे कर दिया है ऑन हिज बिहाफ, देन एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ठीक है। ये बहुत ट्रिक सिचुएशन है, इसलिए रीड द क्वेश्चन केयरफुली। रेम्यूनरेशन ऑफ डिसोल्यूशन वर्क टू बी पेड टू एनी पार्टनर अगर है, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। क्लोजिंग करना है रियलाइजेशन अकाउंट को, डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन, और अगर प्रॉफिट है देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। पार्टनर्स लोन है उसको पे ऑफ करना होता है, देन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ठीक है। स्ट्रेट अवे कैश बैंक से पेमेंट हो जाएगा, रियलाइजेशन में नहीं आएगा पेमेंट। पार्टनर्स लोन हम ट्रांसफर नहीं करते रियलाइजेशन में। और करंट अकाउंट्स है उनको भी क्लोज करना होता है। अगर डेबिट बैलेंस है देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और अगर क्रेडिट बैलेंस है देन पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वी हैव टू क्लोज द करंट अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग देम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और लास्ट में जब पेमेंट्स होते हैं, अगर पार्टनर्स को पैसे लेके आने हैं देन कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक्सेस है लेके जाने हैं देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। ये सारे जर्नल्स बहुत ध्यान से करने हैं ताकि गलतियां ना हो। ये डिफरेंसेस क्विकली गो थ्रू कर लेना ताकि फ्रेश रहे दिमाग में। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है कि ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इन देयर पीएसआर, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड अक्यूमुलेटेड लॉसेस भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पार्टनर्स लोन को पे ऑफ कर दिया जाएगा। गुडविल अगर है तो वो भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाता है, और कुछ रियलाइज किया तो वो पैसे कैश बैंक में डेबिट हो जाते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। आखिर में बनता है कैश बैंक अकाउंट, जहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन को पास ऑन किया जाता है। और कैश और बैंक अगर दोनों बैलेंसेस दिए हुए हैं, देन वी यूज एनी वन, वी डिपॉजिट द कैश इनटू बैंक, okay, and if it is withdrawn then cash account debit to bank account. So we transfer the cash into bank and pass all the entries through bank account. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसको गो थ्रू कर लो सो दैट यू आर वेल अवेयर और सब कुछ फ्रेश हो जाए दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शेयर कैपिटल के बारे में, कंपनी अकाउंट्स के बारे में, शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड कंपनी बैलेंस शीट, एंड उसके बाद वाले वीडियो में बात करेंगे हम रेशियोज एंड कैश फ्लो के बारे में। अगर कोई क्वेश्चंस है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। अपने सारे दोस्तों के संग शेयर कर दो ताकि वो लोग भी फटाफट सब चीज़ें रिवाइज कर पाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।